ये देखो जरा जरा इनको स्मेल तो करो। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरी अम्मी चॉकलेट बिस्किट बनाती हैं। वो जानती है मेरे फेवरेट है। मिकाइल, ये सयान है। इसने किड्स बीच क्लब में आज ही दाखिला लिया है और इसका पहला दिन है। हेलो माइकल। मैं जयान से यही कह रही थी कि मैं अपना खाना घर पर भूल आई हूँ और अब मुझे बहुत भूख लगी है और तुम्हारे हाथ में ये बिस्किट्स देखकर मेरी भूख और भी चमक उठी है। तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि ये कितने मजेदार हैं। मिकाइल, क्या तुम मुझे एक फेवर दोगे? मॉम, बोलो क्या बात है? खैर रहने दो, कोई बात नहीं। मेरा ख्याल है कि सारा तुमसे पूछना चाहती है कि क्या तुम इसे वो कुकीज दोगे। उसने बताया ना कि वो भूखी है और अपना लंच भूल आई है। आई एम सॉरी ज़ारा, मैं बिस्किट से इतना लुत्फानंदोज हो रहा था, मेरी तवज्जो और किसी चीज पर थी ही नहीं। हेलो ज़ारा, मेरे ख्याल में मेरे पास शायद कुछ अंगूर बचे होंगे, मुझे शेयर करने में खुशी होगी। ये तो बहुत अच्छा होगा। तुम्हारा बहुत शुक्रिया जयान। और यकीन करो कि ये सब कुछ आज सुबह ही हुआ है। और आज किड्स बीच क्लब के बाद मैं अपनी दादी के सहन में उनकी कुछ मदद करूंगी। उनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं है और मुझे लगता है इससे उनको बहुत खुशी होगी। नूर, तुम्हें लगता है कि आज तुम्हारे पास ये सब करने का वक्त है? शायद वक्त तो नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में मुझे चाहिए कि मैं उनके लिए वक्त निकालूं ताकि उन्हें पता चले मुझे प्यारी है। हेलो बच्चों, आपका क्या हाल है आज? अब मैं कुछ बेहतर महसूस कर रही हूँ क्योंकि जयान ने मुझे कुछ अंगूर दिए हैं। अरे वाह जयान, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। कोई बड़ी बात नहीं, मैं वैसे भी उन्हें आज खाने नहीं वाला था तो। ये इसे देखने का एक दिलचस्प तरीका है। हम हर हफ्ते किड्स बीच क्लब में हम किरदार का एक लफ्ज रखते हैं और आज के किरदार का लफ्ज है सखावत। मुझे कौन बताएगा कि सखावत का मतलब क्या है? ज़ारा, आपका क्या ख्याल है? किसी को एक बिस्किट देना जब आप जान ले कि वो भूखे हैं। ये यकीनी तौर पर एक अच्छी मिसाल है, लेकिन इसका मतलब क्या है? बेगर्स होना और दूसरों के साथ बांटना। बिल्कुल ठीक कहा मीना। सखावत का मतलब है एक दूसरे के साथ चीजें बांटना और इसका मतलब ये भी है एक दूसरे की मदद करना। और अभी मैं और नूर भी इसी बारे में बात कर रहे थे कि आज वो बीच क्लब के बाद क्या कर रही हैं। इन्होंने बताया कि ये बीच क्लब के बाद अपनी दादी माँ के घर जा रही हैं ताकि उनके बगीचे में मदद कर सकें। मेरी दादी हमेशा मेरे लिए अच्छे काम करती रहती हैं। मेरे ख्याल में मैं चाहे जितनी भी मसरूफ हूँ, मुझे चाहिए कि मैं वक्त निकालूं और उन्हें पता चले कि वो मुझे कितनी अजीज हैं। मैंने इसे सखावत के तौर पर सोचा तो नहीं, पर मुझे लगता है कि मैं अपने वक्त में सखावत तो कर ही रही हूँ। नूर, ये बिल्कुल खुदा ताला की तरह है। वो चाहते हैं कि हम दूसरों के साथ भी वैसे ही सखावत से पेश आएं जैसे वो हमसे आते हैं। मेरे ज़हन में एक आइडिया है, तो क्यों ना हम सखावत का एक खेल खेलें? क्या आप सब खेलना चाहेंगे? नहीं, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। मैं भी सखी हो सकता हूँ इसे शेयर करके। तो चलें, अब आपकी बारी है नूर। गेंद को ऊपर उछालिए और जो मैंने कहा वो दोहराइए। हाथ से ताली बजाएं और इस अमल को दोबारा से करें। इस तरह से मैं सखी बन सकती हूँ अपनी दादी की मदद करके। अब कौन बारी लेगा? मैं कोशिश करती हूँ। मैं सखी बन सकती हूँ गरीबों के साथ शेयर करके उनकी मदद करके। अरे देखा, ये इतना आसान नहीं जितना लगता है। ये बिल्कुल सखावत की तरह है, इतनी आसानी से नहीं आता। आपको इस पर काम करना होगा। क्या कोई बताएगा कि आप घर में सखी किस तरह से हो सकते हैं? शायद ये देखना कि मेज को साफ करना है और बगैर किसी मदद के उसे साफ करना। अमीना, ये एक और अच्छा जवाब था। सब इसकी डेफिनेशन याद रखिए। एक बेगर्ज रवैया है दूसरों के साथ शेयर करने के लिए तैयार होना। आइए मिलकर कहते हैं, एक बेगर्ज रवैया दूसरों के साथ शेयर करने के लिए तैयार होना। स्कूल में सखावत का मुजाहरा करने का तरीका कौन बताएगा? मैं स्कूल में सखी हो सकता हूँ किताब में से अपनी जगह छोड़कर किसी और को खाने की इजाजत देकर, और खास तौर पर जब स्कूल में प्रेजेंटेशन देने या तकरीर करने की बात हो तो। ये अच्छा है ज़यान, लेकिन अपनी बारी किसी और को देने पर उस्ताद को कायल करने के बारे में गुड लक। सुनिए, क्या मैं सखावत के खेल में बारी ले सकता हूँ? क्यों नहीं? मैं सखी हो सकता हूँ हसन के लिए अगली बार गोश्त छोड़ने के लिए और उसके साथ अपने चॉकलेट बिस्किट शेयर करके। अच्छी कोशिश थी। देखिए, खुदा तआला हमें दिखाते हैं कि सखावत कैसी दिखती है। वो इतने बेलौस और हमसे इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने अपना बेटा जनाबे मसीह हमें अता किया। सबको हेलो, खुशामदीद। मैं हूँ नादिया और हमारे याद दहानी सेशन का वक्त आ गया है। क्या आपके पास किताबे मुकद्दस है? मेरे पास मौजूद है। याद रखें, किताबे मुकद्दस हमारे लिए खुदा ताला का प्यार भरा खत है। खुदा ताला एक फराक दिल खुदा है।
उन्होंने हमें ये हैरत अंगेज किताब अता की जिसे हम किताब मुकद्दस कहते हैं, और ये हमें सिखाती है कि खुदा ताला हमसे कैसे जिंदगी गुजरवाना चाहता है। याद रखें कि किताब मुकद्दस को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, पुराना और नया अहदनामा। नए अहदनामे की पहली 4 किताबों को इंजील शरीफ कहते हैं। ये हजरत मती, मरकस, लूका और हजरत यूहन्ना की अनाजील है। अंजील शरीफ हम सबको जनाब मसीह के बारे में बताती है। आज का किताब मुकद्दस का लिंक इंजील शरीफ व मुताबिक हजरत लूका में सफ़ा नंबर 136(1) पर आपकी बच्चों की बीच क्लब किताब मुकद्दस पर मौजूद है। 19 बाब 10 आयत आइए से मिलकर पढ़ें। क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। इब्ने आदम जो कि जनाब मसीह है, जो खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आए हैं। हजरत लूका की इंजील 19 बाब आयत 10। थोड़ी देर में हम इस आयत के बारे में मजीद बात करेंगे। तो ये फरमाती है कि खुदा ताला हमारे लिए कितने फराख दिल है। लेकिन अभी के लिए आइए नुमान, नूर और क्लब हाउस किड्स पर वापस चलते हैं, क्योंकि वो आपको आज के लिए हमारे किताब मुकद्दस लिंक को याद रखने में मदद के लिए एक खेल खिलाएंगे। सो लेट्स एंजॉय। अब हम कुछ ऐसा करेंगे, मेरे पास कुछ कार्ड्स हैं। हर कार्ड पर मुकद्दस आयात का एक फिक्रा है। मैं अभी एक एक कार्ड आपको दूंगा। जब उस फिक्रे का वक्त आएगा तो आप इसे ऊपर करेंगे और फिर नीचे कर लेंगे, और हम इसे नीचे करते वक्त मोड़ लेंगे ताकि हम इन आयात को याद कर लें। ओके जयान, मैं आपको देने लगा हूँ इब्ने आदम, ठीक है। माइकल, मैं आपको देने वाला हूँ आया है। ज़ारा, मैं आपको देने वाला हूँ ढूंढने और निजात देने। और अमीना, मैं आपको देने लगा हूँ खोए हुए। नूर और मैं आपको हवाला देने लगे हैं। अब याद रखें कि हवाला पता की तरह होता है। ये वो जगह है जहाँ आपको किताब मुकद्दस की वो खास आयात मिल सकती हैं। तो सब तैयार हैं? ठीक है। लेकिन मुझे लगता है शायद कुछ ठीक नहीं है। ऐसा करो कि तुम इधर आ जाओ। हाँ, अब मुझे लगता है कि ठीक है। क्या सब तैयार हैं? ओके, तो चलो शुरू करते हैं। सब अपना अपना बारी बारी उठाएंगे। क्योंकि हजरत लूका की इंजील बाब 19:10 आयत। ठीक है, तुम अपने चार्ट को नीचे कर लो, बल्कि एक काम करो, इससे उल्टा कर लो, बिल्कुल इसी तरह। हाँ बिल्कुल, हाँ ठीक किया। तो फिर से करते हैं। क्या सब लोग तैयार हैं? तो शुरू करते हैं। चलो। शाबाश, बहुत खूब बच्चों। तो चलो अब ज़ारा तुम अपना चार्ट उल्टा कर लो। फिर से शुरू करते हैं। रेडी? चलो जरा जल्दी करो। सब तैयार है? चलो। ठीक है ज़ियान, अब तुम्हारी बारी। तुम अपना चार्ट नीचे पलट दो। हाँ, अब हमारे 3 चार्ट्स नीचे हैं। तो बताओ हाँ, बच्चों, क्या तुम सब रेडी हो? चलो शुरू करें। क्या बात है। तो चलो अब क्यों ना हम सबको ही नीचे पलट देते हैं। अब मजा आएगा। क्योंकि अब हम पहले से ज्यादा स्पीड में बोलेंगे। तो सब रेडी हैं? चलो। क्योंकि आदम खोए हुए को ढूंढने और निजात देने आए हैं। अब इससे भी तेज जाएंगे। क्या सब रेडी हैं? चलो। क्योंकि आदम खोए हुए को ढूंढने और निजात देने आए हैं। बहुत खूब। हेलो बच्चों, मैं कारी मुनीर हूँ। खुश आमदीद। मैं बस अपने चिप्स खत्म कर रहा था और सोच रहा था, क्या आप जानते हैं कि कंप्यूटर का सबसे पसंदीदा स्नैक क्या है? ये है माइक्रो चिप्स। मैं बस बताना चाह रहा था। ओके, इस हफ्ते की किताब मुकद्दस की कहानी सुनिए। ये हजरत लूका की इंजील में पाई जाती है। अब याद रखिए कि इस हफ्ते के लिए हमारा करेक्टर वर्ड है सखावत, और सखावत का उलट लफ्ज है लालच। आज हम ज़काई नामी एक शख्स के बारे किताब मुकद्दस की कहानी को सीखते हैं, जो कि एक बहुत ही लालची शख्स था। पर ज़काई ने लालच छोड़ दिया, और जब उसे जनाब मसीह से निजात मिली तो उसने सखावत की राह इख्तियार कर ली। हमारी किताब मुकद्दस की कहानी हजरत लूका की इंजील के 19 बाब 1 आयत से 10 में मिलती है। आप इसे अपनी केबीसी की मुतालियाती किताब मुकद्दस के सफ़ा 1136 पर देख सकते हैं। अब याद रखिए, हजरत लूका की इंजील अनाजील में से एक है और नए अहदनामे की तीसरी किताब है। यह हजरत मती, हजरत मरकस और हजरत लूका बाकी हैं। अब किताब मुकद्दस के दौर में ऐसे लोग मौजूद थे जो हुकूमत के लिए महसूल इकट्ठा किया करते थे, आपके घर आते थे इसके लिए। उनमें से कुछ लोग बहुत लालची थे और लोगों से पैसा चोरी किया करते थे। ये बहुत ही आम बात थी, और इसकी वजह से तो ज्यादातर लोग महसूल लेने वालों को पसंद नहीं करते थे। तो एक दिन ज़काई महसूल इकट्ठा करने वाले ने सुना कि जनाब मसीह शहर में आ रहे हैं।
वहां लोगों का बहुत बड़ा हुजूम था, पर किताब मुकद्दस कहती है ज़काई का कद बहुत छोटा था और जनाब मसीह को दूर से देख नहीं सकता था। इसका मतलब क्या हुआ कि ज़काई का कद बहुत छोटा था। मैं जब आपकी उम्र का था तो मुझे संडे स्कूल में एक सॉन्ग सिखाया गया जो कि मुझे याद है, और पहला हिस्सा ये था, ज़काई मियाँ कहाँ गए थे, दरख्त पर चढ़कर देख रहे थे। आपको याद है ये नज्म? तो आप जानते हैं जब ज़काई जनाब मसीह को ना देख सका तो क्या किया? वो एक दरख्त के ऊपर चढ़कर बैठ गया ताकि वो जनाब मसीह को अपनी आंखों से देख सके। उसने उनके बारे में सुन रखा था, मगर वो उन्हें खुद अपनी आंखों से देखना चाहता था। जब जनाब मसीह वहां से गुजरे, उन्हें फौरन ही पता चल गया कि ज़काई वहां दरख्त के ऊपर है। उन्होंने उसे पुकारा और कहा, ऐ ज़काई, जल्द उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना जरूर है। अब आपके ख्याल में इससे ज़काई को क्या महसूस हुआ होगा? और आपके ख्याल में हुजूम ने क्या सोचा होगा? ज़काई एक बहुत ही बदनाम ज़माना शख्स था। वो बहुत ही लालची इंसान था और वो हुजूम जनाब मसीह के बारे में बात करने लगा। आखिर जनाब मसीह ज़काई के घर क्यों जाना चाह रहे हैं? इसने सबको हैरान कर दिया, खास तौर पर ज़काई को ही। लेकिन जनाब मसीह बहुत सखी थे। किताब मुकद्दस की आयत याद है ना? लूका बाब 19 की आयत 10, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। खुदा ताला ने अपने बेटे जनाब मसीह को खोए हुए लोगों को तलाश करने या निजात देने भेजा, और बिल्कुल उन्होंने ऐसे ही किया जब उनकी ज़काई से मुलाकात हुई। जनाब मसीह उन लोगों की तलाश में जमीन पर आए जो उन्हें नहीं जानते थे, और उन्हें हमेशा की जिंदगी पेश की। हमारे खुदा ताला एक सखी खुदा ताला हैं। किताब मुकद्दस फरमाती है कि जब ज़काई ने जनाब मसीह से निजात हासिल की तो उसने लालच छोड़ दिया। उस लम्हे से उसने अपने गलतियों को दुरुस्त करना शुरू कर दिया था। लूका की इंजील 19 बाब 8 आयत में कहा गया है, और ज़काई ने खड़े होकर खुदावन से कहा, ऐ खुदावन, देख मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूं, और अगर किसी का कुछ नाहक ले लिया है तो उसको 4 गुना अदा करता हूं। उसे बहुत से लोगों से माल चुराने पर बुरा लग रहा था, तो वो अपनी गलती दुरुस्त करना चाहता था। जी हां, इस फराख दिलाना कदम से जाहिर होता है कि अब ज़काई एक बदला हुआ आदमी था। क्या आप इसका तसव्वुर कर सकते हैं? आइए हजरत लूका की इंजील 19 बाब 9 से 10 आयत पर नजर डालें कि जनाब मसीह ने ज़काई से क्या फरमाया जब उसने चोरी किया माल वापस किया, और न सिर्फ असल माल बल्कि उसने उसका 4 गुना भरना चाहा। और जनाब मसीह ने उससे यूं फरमाया, आज इस घर में निजात आई है, इसलिए कि ये भी अब्राहम का बेटा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। एक बार जब कोई शख्स जनाब मसीह का पैरोकार बन जाता है तो वो मुकम्मल तौर पर बदल जाता है। ज़काई के आमाल और रवैया लालची होने से सखी होने में बदल गए, क्योंकि जनाब मसीह ने सबसे पहले उसका दिल बदला। ये तब्दीली यूं ही नहीं आई, सबसे पहले जनाब मसीह ने उसका दिल बदला। निजात का मतलब है बचाए जाना या माफी पाना। किसने निजात पाई? ज़काई ने। उसे किस चीज से निजात मिली? गुनाह से। उसे गुनाह से किसने निजात दी? जनाब मसीह ने। जनाब मसीह ने खुद को इब्ने आदम पुकारा। वो क्यों तशरीफ लाए? उनका आना किस लिए है? ताकि वो खोए हुओं को ढूंढें और उन्हें निजात बख्शें। ज़काई की तरह हम सब खो जाते हैं और खुदा ताला से जुदा हो जाते हैं, क्योंकि हम गुनाह में पैदा होते हैं, और जनाब मसीह लोगों को गुनाह से ही बचाने या निजात दिलाने तशरीफ लाए थे। वो जो गुनाह से निजात पा चुके हैं और जनाब मसीह की पैरवी का इंतखाब करते हैं, वो मुख्तलिफ रवैया अपनाते हैं। दर हकीकत ये दूसरे लोग बता सकते हैं कि वो तब्दील हो चुके हैं। तो ज़काई में क्या तब्दीलियां रूनुमा हुई? तो वो एक लालची शख्स से बदलकर एक बहुत सखी आदमी बन गया। और ज़काई की तब्दीली की वजह क्या बनी? जनाब मसीह ने उसे गुनाह से निजात बख्शी। तो जिस तरह जनाब मसीह ने ज़काई को उसके गुनाहों से माफी और एक नया आवाज पेश किया, जनाब मसीह आपको भी दिल खोल कर गुनाहों से माफी और एक नई शुरुआत पेश करते हैं। वो आपसे मोहब्बत करते हैं और आपको माफ करने के लिए तैयार हैं। अगर आप अपने गुनाहों से माफी हासिल करना चाहते और अंदर से तब्दील होना चाहते हैं
तो किताब मुकद्दस फरमाती है पहले आपको तस्लीम करना है कि आप एक गुनाहगार हैं और जनाब मसीह से गुनाहों की माफी मांगना होगी। आपको ईमान लाना है कि जनाब मसीह ने आपके गुनाहों के लिए सलीब पर वफात पाई और आखिर में जनाब मसीह को अपना अब्दी दोस्त बनाकर उनकी पैरवी करने का इंतखाब कीजिए। तो आज के लिए इतना काफी है बच्चों। याद रखिए, देने वाले बनिए, बहुत सखी बनिए, बिल्कुल जनाब मसीह की तरह। और ये मुझे याद दिलाता है, क्या आप जानते हैं कि केकड़े कभी खैरात क्यों नहीं देते? इसलिए क्योंकि वो शेलफिश है। हाँ तो बच्चों, एक केकड़े की तरह शेलफिश मत बनिएगा। आइए हम सखी बनते हैं, बिल्कुल जनाबे मसीह की तरह। ओह, तो तुम लोग यहाँ हो। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। मैं सोच रहा था कि पिछली मर्तबा मैंने सारे बिस्किट खाकर कितनी खुद वर्जी की थी। मैं उसकी भरपाई के लिए कुछ करना चाह रहा था। तो आज स्कूल के बाद मैंने अपनी अम्मी से कहा कि मैं उनकी मदद करता हूँ ताकि बहुत से बिस्किट बना सकूं, और मैं ये लेकर आया हूँ। क्या तुम सूंघोगी? ये अभी तक गर्म है। ये लो, सब ले लो। शुक्रिया मिकाइल, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। आई एम सॉरी मैंने तुम्हें परेशान किया, मगर मैं वाकई इन्हें खाना चाहती थी क्योंकि आज भी मैं अपना लंच भूल आई हूँ। ज़ारा तुम मुझे बता देती, मेरे पास अभी कुछ दिन पहले के अंगूर मौजूद हैं। मैं खुशी खुशी तुम्हें दे देता। मिकाइल, तुम उस करेक्टर वर्ड को जितनी बार चाहे मुझ पर आजमा सकते हो जब दिल करे। ये बहुत मजे के हैं। इतनी सखावत और हमारे बारे में सोचने के लिए शुक्रिया। तो गेस करें अब किस चीज का वक्त है? बिल्कुल ठीक कहा बच्चों, अब वक्त है Make it stick। और ये रहे हमारे मेजबान तारिक अजीज। बहुत शुक्रिया अदनान। आज मेक इट स्टिक पर हम एक लालच की ख्वाहिश के नाम से खेल खेलने जा रहे हैं। हाँ, तो यह खेल इस तरह से होगा। हर टीम से एक सवाल पूछा जाएगा। जो सही जवाब देगा उसे पॉइंट्स मिलेंगे, वो भी पूरे 5 पॉइंट्स। अब याद रखिए, इसे लालची पहिया कहते हैं क्योंकि अगर टीम सही जवाब देगी तो आपको एक स्पिन मिलेगा, और जब आप उसे स्पिन करेंगे तो आपके पास एक मौका होगा कि अपने पॉइंट्स को डबल कर लें। उसे 4 गुना कर लें या उसे आप 5 गुना भी कर लें। मैं जानता हूँ मैंने बात ऐसे की है, लेकिन बच्चों आप ये पॉइंट्स इसी तरह हासिल कर सकते हैं। इसका इन्हसार है कि आप में कितना लालच है। तो आइए शुरू करते हैं। अगर ये पिंक पर रुकती है तो आपको डबल पॉइंट्स मिलेंगे। अगर ये ब्लू पर रुकती है तो ट्रिपल पॉइंट्स। अगर ये पीले रंग पर रुकता है तो आपको मिलेंगे 4 गुना पॉइंट्स। लेकिन अगर ये जामनी, सब्ज या नारंगी रंग पर रुकता है तो आप सब पॉइंट्स खो सकते हैं, आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए इसे कहा जाता है लालच का पहिया। अब तो आप समझ ही गए होंगे ना। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ ब्लू टीम, और यहाँ दूसरी जानिब मौजूद है टीम रेड। तो सब तैयार हैं? ठीक है, शुरू करते हैं। जोन सी टीम सवालात के सबसे ज्यादा दुरुस्त जवाब देगी उसे बहुत से पॉइंट्स मिलेंगे और एक ग्रैंड प्राइज भी। तो अब शुरू करते हैं। पहले टीम रेड। तो आज का हमारा कैरेक्टर वर्ड क्या था? सखावत। जी हाँ, सखावत। आपने बिल्कुल ठीक कहा। आज का हमारा कैरेक्टर वर्ड था सखावत। आपको मिले 5 पॉइंट्स। तो क्या आप पहिए को घुमाना चाहेंगी? जी हाँ। जी, तो फिर इसे घुमाइए। जामनी, इसका मतलब जानते हैं ना? मुझे बहुत अफसोस है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सखावत का मतलब क्या होता है? एक बेगर्ज रवैया और दूसरों के साथ शेयर करने की ख्वाहिश। बहुत खूब, ठीक कहा। आपको मिले 5 पॉइंट्स। क्या आप इसको स्पिन करना चाहेंगे? क्या बात है, आप लोग भी स्पिन करना चाहेंगे। वाह। अरे आपका भी जामनी आ गया। आपने भी अपने सारे पॉइंट्स खो दिए जैसा कि हमारी टीम रेड ने खो दिए थे। तो चलिए दोबारा शुरू करते हैं। कौन 2 मेन किरदार थे आज की कहानी में? ज़काई और जनाबे मसीह। जी हाँ, जनाबे मसीह और ज़काई। वूहू! क्या आप स्पिन करना चाहेंगे? नहीं? तो तुम लोग अपने पॉइंट्स रखना चाहोगे? तो दोस्तों, लोग ज़काई को क्यों इतना नापसंद करते थे? वो महसूल लेने वाला था और चोरी भी करता था।
जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक जवाब दिया। तो बताइए ब्लू टीम, क्या आप इस व्हील को स्पिन करना चाहेंगे? जी हाँ। जी हाँ, तो फिर चलिए इसे स्पिन कीजिए। ये लोग तो हार गए। चलो कोई बात नहीं, मुझे दुख हो रहा है, वाकई दुख हो रहा है। तो टीम रेड, अब आप बताएं, ज़काई ने जनाब मसीह को मिलने के लिए क्या किया? वो दरख्त पर चढ़ गया था। जी हाँ, वो दरख्त पर चढ़ गए थे। वाह वाह। तो क्या आप इस व्हील को स्पिन करना चाहेंगे? जी हाँ, तो इसे स्पिन कीजिए ना। लालच का पहिया कहता है येलो। 4 गुना। अब ब्लू टीम की बारी। जनाब मसीह ने ज़काई को देखते ही उनसे क्या फरमाया था? जल्द उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना जरूर है। जल्द उतर, आज तेरे घर रहना मुझे जरूर है। मुझे आज तेरे घर जाना जरूर है। आपने सवाल का जवाब ठीक दिया। क्या स्पिन करना चाहोगे? जी हाँ। जी हाँ, तो लालच का पहिया घुमा दीजिए। ब्लू। अब आपके पॉइंट्स हो चुके हैं कुल मिलाकर 15 और हमारी टीम रेड के पॉइंट्स हैं 25। तो टीम रेड, आपके लिए इस राउंड का अगला सवाल है कि ज़काई ने अपना बदलाव जाहिर करने के लिए क्या किया था? उसने आधा माल गरीबों को दे दिया और चोरी किए हुए में से 4 गुना वापस कर दिया। बिल्कुल ठीक जवाब, बिल्कुल ठीक जवाब। तो बताइए, क्या आप स्पिन करना चाहेंगे, हाँ या ना? जी हाँ। तो फिर स्पिन कीजिए अभी। ओ, ये ऑरेंज है। लेडीज, आप अपने 5 पॉइंट से हाथ धो बैठी। लड़कों, अब तुम्हारी बारी। जनाब मसीह से मिलने से पहले और बाद में ज़काई के रवैये को कौन सा लफ्ज ठीक से बयान करता है? पहले वो लालची था, बाद में वो सखी बन गया। जी हाँ, बिल्कुल ठीक जवाब, बिल्कुल सही कहा। तो क्या आप इस लालच के पहिए को घुमाना चाहेंगे? यस। वाह, क्या बात है। तो चलिए। गुना पीला रंग। वाह, क्या बात है ब्लू टीम, आपको 4 गुना मिल गए। रेड टीम, अब क्या आप लोग तैयार हैं? कोई एक तरीका बताएं जिससे आप दूसरों को अपने अंदर की सखावत दिखा सकें। चीजें शेयर करना और गरीबों की मदद करना। गरीबों के साथ बांटकर और उन्हें देकर। अब ये आपका आखिरी मौका है इस लालच के पहिए को घुमाने का। अब आप क्या करना चाहेंगी? आपके पास 30 पॉइंट्स हैं और ब्लू टीम के पास 35 हैं। जी हाँ। जी हाँ, ये स्पिन करना चाहेंगी। ठीक है, लालच का पहिया घुमाएं। और लालच का पहिया कहता है जामनी। आप हार गए, हार गए। ओके लड़कों, आखिरी सवाल। कोई ऐसी बात बताएं जिससे जनाब मसीह ने आप पर सखावत जाहिर की हो। हमें अपनी बादशाही में दाखिल होने देना। जी हाँ, हमें अपनी बादशाहत में दाखिल होने देना। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मुबारक हो ब्लू टीम, आप लोग जीत चुके हैं। अदनान, इन्हें बताइए कि ये क्या जीते हैं। हमारे फातहीन को घर पर तैयार करदा ताज़ा चॉकलेट बिस्किट की एक प्लेट मिलेगी। चॉकलेट बिस्किट दोस्तों के साथ शेयर करने में ज्यादा मजेदार लगते हैं। दोबारा मिलेंगे कहाँ? बेक इट स्टिक प्रोडक्शन है IA सीरीज की। हेलो बच्चों, मुझे पीछे कुछ चीजें सेटअप करनी है, तो अगर कोई जरूरत हो तो मुझे बता देना। ये गेम वाकई बहुत ही मजे का था। हाँ, ये अच्छी थी। मुझे खास तौर पर इसलिए अच्छी लगी कि इनाम हम में बांटा गया। मैं किसी और से शेयर करने से पहले तुम सबके साथ शेयर करूंगी। तुम लोग बेस्ट फ्रेंड हो मेरे। हाँ बिल्कुल, बीच क्लब में जनाब मसीह के बारे में सीखकर बहुत अच्छा लगा। एक आइडिया है। याद है नूर ने कहा था कि वो अपनी दादी माँ की तरफ जा रही है? क्यों ना हम वहाँ जाकर उन्हें सरप्राइज करें और उनकी मदद करें? हम उन्हें राजी करने के लिए कुछ कुकीज भी ले जा सकते हैं। क्या कहते हो? हाँ, मैं ये अच्छा करना आइडिया चाहती हूँ। है। अच्छा, यहाँ एक और चीज है जो हमें करनी चाहिए। कहीं भी जाने से पहले या कोई काम करने से पहले वालिदैन की इजाजत लें। और मैं अभी नूर से पूछता हूँ कि आया हम ऐसा कर सकते हैं या नहीं। आए सबके साथ सखावत से पेश आए। हेलो दोस्तों। हेलो नूर, मैं भी आप ही को मैसेज करने वाला था। हाँ, जी हाँ, अभी मैं सोच रहा था, बल्कि हम सभी ये सोच रहे थे, क्यों ना हम सब मिलकर आपकी दादी के यहाँ जाएं और उनकी मदद करते हैं। इससे उनकी भी मदद हो जाएगी और आपके काम में आपकी भी मदद हो जाएगी।
और हम उनके साथ ये कुकीज भी शेयर करना चाह रहे थे। ये अभी तक बहुत ताज़ा है। मुझे लगता है उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, मुझे तुम सब पर बहुत फख्र है। इससे पहले कि हम वहाँ जाएं, इस हफ्ते हमने जो कुछ सीखा उसको दोहराते हैं। क्या कोई किताब मुकद्दस की आयत बताएगा? लूका 19 बाब 10 आयत, क्योंकि अपने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। क्या बात है अमीना। बिल्कुल। और आप सबके मेरी दादी के घर जाने पर मेरे ख्याल में हमें आज का करैक्टर वर्ड तो अच्छी तरह याद होगा ना? तो चलो ठीक है दोस्तों, अब मैं वहाँ जा रहा हूँ। अगर मैं सबसे पहले पहुँच गया तो सारे बिस्किट्स मेरे हो जाएंगे। अच्छा दोस्तों, जाने से पहले हैंग टेन मत भूलिएगा। मतलब खुदा ताला के साथ 10 मिनट, जिसमें किताब मुकद्दस को पढ़ना और दुआ करना शामिल है। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए, 1 2 3 जी। चलो लाभ, ये कुकीज मुझे दे दो। नहीं, मैं नहीं दूंगी, नहीं। हे, मैं हूँ नुमान और मैं हूँ नूर और हम नुमाइंदे हैं किड्स बीच क्लब के। किड्स बीच क्लब में हर हफ्ते हम इब्तिदाई तालिब इल्मों के साथ वक्त गुजारते हैं, मुख्तलिफ खेल खेलते हैं और हर हफ्ते हमारे टीवी शो में और हमारे लाइव सेशन में हम बच्चों को खुदा ताला के साथ चलने की तरगीब देते हैं। दिन में 10 मिनट किताबें मुकद्दस पढ़ते हैं। हम लोग इसे हैंग टेन चैलेंज कहते हैं और हम इसे खेलना आसान बनाते हैं इस हैंग टेन हैंग आउट से। हर हैंग टेन में एक किरदार का लफ्ज होता है जो क्लब में हमारे मौजू से मुताबिकत रखता है और इस हफ्तेवार किताब मुकद्दस पढ़ने का प्लान होता है। अदनान, नाज़रीन को बताएं कि वो 10 हैंग टेन कैसे हासिल करें। खुदा ताला का कलाम सीखते हुए उनके साथ वक्त गुजारना बहुत ही जबरदस्त है और हमारे बच्चों को किताब मुकद्दस से मोहब्बत पैदा करने में मदद करना सबसे अहम चीजों में से एक है। तो इसी के साथ हमें इजाजत दें। आपसे दोबारा मिलेंगे यहीं पर द किड्स बीच क्लब में।